लोकसभा में सियासी तूफान उस वक्त खड़ा हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को एक के बाद एक ऐसे वार किए कि विपक्ष बेबस नजर आया। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह ने इतिहास का आईना दिखाया। गृह मंत्री ने याद दिलाया कि आज जो कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, उसी कांग्रेस ने आज़ादी के बाद सबसे पहले वोट चोरी की। अमित शाह ने सरदार पटेल से प्रधानमंत्री पद छीने जाने से लेकर इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द होने तक और सोनिया गांधी के वोटर बनने पर उठे सवालों तक तीनों उदाहरण गिनाकर गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर अमित शाह के भाषणों में तथ्यों के साथ गांधी परिवार पर ऐसा जोरदार हमला किया कि गांधी परिवार का गला सूखने लगा। यही नहीं, गांधी परिवार समेत पूरा इंडी अलायंस लोकसभा से वॉकआउट करने पर मजबूर हो गया। संसद में आज राहुल गांधी को अमित शाह ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि न वो दादी के नाम से बच पाए न पिता के नाम से। लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस पर ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए हमला बोला, बल्कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया का भी खुलकर समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी का इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने पहला उदाहरण देश के पहले प्रधानमंत्री के चयन का दिया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा समर्थन मिलने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरा उदाहरण रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर दिया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया था। तीसरे मामले में उन्होंने सोनिया गांधी के वोटर बनने को लेकर अदालत में चल रहे विवाद का जिक्र किया। अमित शाह ने अवैध घुसपैठियों पर सरकार की नीति दो टूक शब्दों में रखी: डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश की जनसांख्यिकी से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीमा से सटे राज्यों में घुसपैठ का आरोप भी दोहराया। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह प्रक्रिया कानून के तहत होती है। उन्होंने साफ किया कि मृतकों, डुप्लीकेट और माइग्रेंट वोटरों के नाम हटाना वोट चोरी नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की सफाई है। अमित शाह ने सवाल उठाया कि अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तो विपक्ष ने चुनाव आयोग में कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दी। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर अमित शाह ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। उन्होंने हरियाणा के एक घर में 501 वोटों के आरोपों को गलत बताया और कहा कि वह संयुक्त परिवारों की एक पुश्तैनी संपत्ति है, जहां वर्षों से यही व्यवस्था चली आ रही है। RSS पर संस्थागत कब्जे के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि RSS विचारधारा से जुड़े लोग अगर जनता के जनादेश से सत्ता में आते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों। उन्होंने RSS को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला संगठन बताया। कुल मिलाकर अमित शाह का यह भाषण विपक्ष के हर आरोप का राजनीतिक और तथ्यात्मक जवाब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भाषण की तारीफ करते हुए इसे तथ्यों से भरपूर बताया। लोकसभा में आज का दिन सियासी टकराव के नाम रहा।